आज सुबह पकड़ा गया अमृतपाल, वही अमृतपाल जो कि पाकिस्तान के इशारों पे और पाकिस्तान की हेल्प से, आईएसआई की हेल्प से 24-36 घंटे पहले उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है और उसके बाद यह पता लगता है कि जी अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी जेरे अताब आ गए। पहली चीज ये जो पाकिस्तान की तरफ से प्लान चल रहा है उस पर ये अमृतपाल का अरेस्ट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी बोल सकते हैं। अमृतपाल इज अ क्रिएशन ऑफ आईएसआई। अमृतपाल का जो फाइनेंसर पकड़ा गया गुड़गांव से और उसकी सात बाजवा के साथ फोटो हुई, ये तो ओपन मीडिया में खबर है, ये तो मैं आपको कोई अंदर की खबर नहीं बता रहा। कभी आप दुनिया के सिखों से बात करें, एकदम वो खालिस्तान की मूवमेंट को क्या हुआ। आज की तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है रोहित जी, 100 किलो आटे के ऊपर वहां पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में हाफिज सईद और इनको हटाया जा सकता है। समझ लीजिए कोई बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। 100%, 99.99 नहीं, 100% भारत का सरदार खालिस्तान के समर्थन में नहीं है। यहाँ कोई खालिस्तान नाम की चीज नहीं है। सरदार जैसा बहादुर और पेट्रियोटिक कौम पूरी भारत में कुछ नहीं। पंजाब जो भारतीय पंजाब है वहां पर भी जैसे कि बता रहे थे रोहित जी, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे मुल्क है, चाइना है, पाकिस्तान है। अब हिंदू और सिख में फर्क नहीं होता है। आपको पता है एक माँ की कोख से 2 बच्चे जन्म देते हैं, एक हिंदू होता है एक सिख होता है। भारत के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को नमाजें पढ़ने का कोई मसला नहीं है। मैं अभी भारत में था। रोहित जी, ये खुद इनके आपस में देखिएगा, कोई ना कोई हमको अपना मिल जाएगा जो खुद बता देगा कि कौन से घर में कौन रहता है और अपने आप स्ट्राइक हो जाएगी। हमने कई अटैक हुए, हम ये नहीं कहना चाहते ओपनली कि हमने कराए, लेकिन पंजाब हमारी शान है, सिख हमारी पहचान है और हमारी जान है। जब देश पे आपदा आती है सबसे पहले जो होता है सिख होते हैं। कल हमारे 4 सिख भाई पुंछ में शहीद हुए। जब पाकिस्तान आर्मी वो कहते हैं बाजवा साहब की जी वो हम अब काबल नहीं रहे, तो जब काबल थे तो कितना कुछ कर दिया था। 93,000 तो उस वक्त भी वो जो सोल्जर्स थे के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। हो सकता है कराए हो, हमने तो सिर्फ समय का इंतजार करना है। जरूरी नहीं कि धमाका दिवाली के अंदर ही हो, पटाखे तो उस दिन भी फोड़ते हैं जब पाकिस्तान को क्रिकेट में हराते हैं। आज सुबह पकड़ा गया अमृतपाल, वही अमृतपाल जो कि पाकिस्तान के इशारों पे और पाकिस्तान की हेल्प से, आईएसआई की हेल्प से इंडिया में चाह रहा था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख दंगा हो जाए या सिख इंडिया के खिलाफ हो जाए। उसके नापाक मंसूबों को फेल कर दिया गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलके एजेंसीज उसके पीछे लगी रही। 1 महीने बाद आज अरेस्ट हुआ। खबरें ये हैं कि उसकी वाइफ, अभी 2 दिन पहले वाइफ को रोका गया था, वहां वो वापस लंदन लौट रही थी अमृतसर से, और उस समय वाइफ को पकड़ के पूछताछ की गई और उसके बाद पता चला कि इसकी लोकेशन क्या है। अच्छा, धर्म की आड़ में ये बहुत सारे गलत काम कर रहा था। पहले गुरु ग्रंथ साहब लेकर के गया और एक आदमी को जेल से छुड़ा लाया। अब की बात गुरुद्वारे के अंदर बैठा था। हमारी फोर्सेस को डर था कि गुरुद्वारे के अंदर घुसने से मामला गड़बड़ाएगा, वहां पे ये आदमी गोली चला सकता है, गुरुद्वारे के अंदर खून खराबा हो सकता है। गुरुद्वारे की सैंक्टिटी बचाने के लिए हमारी फोर्सेस ने उसको प्रेशर डाल के कि चारों ओर से घिरे हो, तुम कहीं बच के भाग नहीं सकते, तो उसे बाहर बुला लिया और बाहर बुला के अरेस्ट किया। ऐसे में ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक मंसूबे हैं उसके क्या हालत है और वो कैसे उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर प्रहार किया और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रहार किया है। इसी में पहली चीज ये जो पाकिस्तान की तरफ से प्लान चल रहा है उस पर ये अमृतपाल का अरेस्ट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी एक अटैक भी हुआ था। पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया में, और स्टील बुलेट्स भी यूज हो रही हैं, तो किस तरीके से पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। और ये सारा गेम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनल असॉल्ट है ये अब कितना आगे और जाएगा अभी। ये जो आपने सवाल पूछा है ना, इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस है रोहित जी। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वन ऑफ रहेगा, जैसे कि हमने डिस्कशन के पहले भी समझा है कि ये हमें बहुत आगे तक इसको झेलना है। वो करीब 2024 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें कि बीजेपी एक बहुत ही प्रबल दावेदार है, उस इलेक्शन की वजह से ये सारी एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो,
चाहे कोई भी आप देख लीजिए, जो भी एंटी इंडिया फोर्सेस इंडिया के अंदर इस वक्त काम है, जो सीएए का मूवमेंट था और ये बाकी जितने भी छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए हैं, कुछ हमारी अपोजिशन पार्टीज भी रही हैं जिन्होंने मिलकर इनके साथ में इनको उकसाया है, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए रोहित जी, आप तो खुद ही जानते हैं और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त बहुत बुरी हालत हो रखी है। आईएमएफ के इतने रिक्वेस्ट के बावजूद भी इन्होंने अपना डिफेंस बजट डाउन नहीं किया है। आर्मी बिल्कुल नहीं करना चाहती, आईएमएफ लोन देने को तैयार नहीं है, आम जनता त्राही त्राही है। जनता ने कहा कि फौज के जो जनरल हैं इनके, जो अपना पूरा इतनी मल्टीनेशनल चेन बना के अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, वो इसी बजट के थ्रू करे हैं। तो इसलिए आम जनता चाहती कि फौज भी अपना बजट डाउन करे। इस वजह से एक तो ये रीजन है कि पाकिस्तान की फौज चाहती है कि हमारा जो इंडिया के साथ में बैर है उसको अलाइव रखा जाए, उसको इंश्योर किया जाए कि वो जस्टिफाई कर सके अपने प्रेजेंस को, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी G20 की समिट आ रही है, उसकी कुछ मीटिंग्स जो हैं जम्मू कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं, इन्होंने पहले तो प्रोटेस्ट किया, अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं टर्की, इंडोनेशिया, और उनको सबको मैसेज भेजे चाइना को कि आप इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं करें क्योंकि ये कश्मीर में हो रही है। तो शायद उन्होंने रात से मतलब ध्यान नहीं दिया, तो उसको इग्नाइट करना चाहते हैं कि देखिए ये जो मूवमेंट है अभी भी अलाइव है और ये अनसेफ है और इंडियन आर्मी जो है वहां पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। क्या हमें बिलावल भुट्टो का वेलकम करना चाहिए और हमें कैसे उनसे डील करना चाहिए? देखिए रोहित जी, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे मुल्क है, चाइना है, पाकिस्तान है। अब मोदी जी गए थे पिछले G20 समिट में, उस वक्त भारत के और चीन के जो बॉर्डर के ऊपर इशू है वो बहुत सारे अभी भी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आप देखें तो फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। लेकिन मोदी जी कोई पीछे हटके, हम कोई वो छोटी मोटी कंट्री थोड़ी है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे। पाकिस्तानी जुनून है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जो आ रहा है वो यहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन मीटिंग के लिए आ रहा है, वो एक मल्टीनेशनल फोरम है। और हमारे पास में ऐसे, अगर हम अमृतपाल सिंह को वहां से यूएई से आने दे सकते हैं तो ये कौन सी चीज है, आएगा जाएगा, उससे ज्यादा हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम एक लीडरशिप रोल पे हैं, उस लीडरशिप रोल के अंदर दो चार इस तरीके के लोग रहते हैं और हम में अपनी स्ट्रेंथ है। आप जब दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ना रोहित जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत उसको कहें कि तुम मत आओ यहाँ पे। हो सकता है कि उसको आने के बाद भारत की और एक ऐसी तस्वीर वो बना के ले जाए कि भाई ये खतरनाक मुल्क है, इससे ज्यादा पंगे हम ले नहीं सकते। आने रोहित जी, ये खुद इनके आपस में देखिएगा, कोई ना कोई हमको अपना मिल जाएगा जो खुद बता देगा कि कौन से घर में कौन रहता है और अपने आप स्ट्राइक हो जाएगी। हमने कई अटैक हुए, हम ये नहीं कहना चाहते ओपनली कि हमने कराए, लेकिन हो सकता है कराए हो। हमने तो सिर्फ समय का इंतजार करना है। जरूरी नहीं कि धमाका दिवाली के अंदर ही हो, पटाखे तो उस दिन भी फोड़ते हैं जब पाकिस्तान को क्रिकेट में हराते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन प्रतीक देसाई पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या पीओके पर कब्जा होने वाला है अगर पाकिस्तान ऐसे ही मौका देता रहेगा? देखिए वही, अगर आप देखें तो अमित शाह और प्रधानमंत्री की और बड़े सारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पीओके हमारे पास आएगा। ये पीओके में हमें जाने की जरूरत नहीं है। पीओके हमारे पास जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं रोहित जी, वो सारी की सारे डिमांड कर रहे हैं कि हमें वापस इंडिया के अंदर जुड़ना है। खाने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं, फौज वहां पे इतनी सारी बर्बरता कर रही है, इंडिया का कश्मीर डेवलप हो रहा है, इंटरनेशनल वहां पे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यूएई ने अभी इन्वेस्टमेंट किया, अभी G20 की मीटिंग हो रही है और एक वो स्मार्ट सिटी श्रीनगर बनने वाला है। जब ये सब चीजें देखते हैं ना तो उनका भी मन करता है कि हम जो है ये पाकिस्तानियों को छोड़ के वापस हिंदुस्तान में मर्ज करें। तो इस